मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो इंटरमीडिएट में 1 या 2 नंबर के पूछे जाते हैं, 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे प्रिंसिपल वैल्यू चार्ट से पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है y = sin इनवर्स x। इसका जो डोमेन होता है जो x क्या होता है, या तो -1 से लेकर, या तो -1 के बराबर होगा या -1 से बड़ा होगा, और या तो एक और जो है 1 से छोटा होगा या तो 1 के बराबर होगा। इसकी रेंज क्या होती है, -π/2 से लेकर π/2, यानी -π/2 से क्या होगी, या तो बड़ी होगी या तो उसके बराबर हो सकती है, और π/2 से या छोटी हो सकती है या उसके बराबर हो सकती है। इसी प्रकार y = cos इनवर्स x का क्या होता है, -1, ठीक है, से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा, और 1 से छोटा होगा या इसके बराबर होगा। तो इसका क्या होता है, 0 से लेकर π के बीच में होता है, ठीक है। इसी प्रकार tan इनवर्स x का क्या होता है, -∞ से +∞ के बीच में होता है। इसका क्या होता है, -π/2 से क्या होगा, ग्रेटर देन, ठीक है, और y इज लेस देन π/2, यानी -π/2 से बड़ा होगा, π/2 से छोटा होगा, यानी बराबर नहीं हो सकता π/2 के या -π/2 के। y = cot इनवर्स x क्या होता है, -∞ से +∞ के बीच में होता है, यानी -∞ से बड़ा हो और इनफाइनाइट से छोटा। क्या होता है, 0, क्या 0 से ग्रेटर देन एंड लेस देन पाई। सेक इनवर्स x, तो x क्या होता है, जो x ये होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, या तो 1 से बड़ा हो या तो 1 के बराबर हो, या x क्या हो, -1 से क्या हो, बड़ा हो या -1 के बराबर हो। अब इसका जो रेंज निकालते हो क्या होता है, 0 क्या हो, 0 से बड़ा हो या तो 0 के बराबर हो, या पाई से क्या हो, छोटा हो या पाई के बराबर हो। लेकिन क्या कह रहा है, y डज नॉट इक्वल टू π/2। जैसे मैंने बताया था अभी, जो sec x होता है, sec x होता है वो क्या होता है, 1/cos x होता है। अगर हम यहाँ पे x की जगह पे पाई रख दें, क्या रख दें, पाई रख दें, π/2, तो cos π/2 होता है, और cos π/2 का मान कितना होता है, 0 होता है, तो 1/, जो क्या एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसीलिए जो है y क्या नहीं हो सकता है, π/2 नहीं हो सकता है, ठीक है। इसी प्रकार दूसरे वाले में जो है y = cos sec इनवर्स x है, x इज ग्रेटर और इक्वल 1 और x इज लेस और इक्वल -1। यहाँ पे क्या है, सेम थिंग है, -π/2 से क्या होगा, बड़ा हो गया तो बराबर हो सकता है, और π/2 से छोटा हो सकता है या बराबर हो सकता है। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है, y डज नॉट इक्वल टू 0। जैसे हम cos sec x लेते हैं, क्या लेते हैं, cos sec x, तो क्या आता है, 1/sin x होता है। अगर हम यहाँ पे 0 रख देते हैं, sin 0 की वैल्यू क्या होती है, मान लो cos 0 की बात करते हैं हम, cos 0 डिग्री की, तो क्या हो जाएगा, 1/sin 0, तो क्या हो जाएगा 1/0, तो क्या हो गया, अनडिफाइंड हो गया, क्या हो गया, अनडिफाइंड हो गया, ठीक है। इसीलिए क्या होता है, y डज नॉट इक्वल टू 0 नहीं लिया जाता, ठीक है। तो मैं इसी प्रकार आपके सारे क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, जो 1 नंबर के 2 नंबर के आते हैं। जैसे मैंने कहा यहाँ पे साइन इनवर्स लेते हैं, जैसे साइन इनवर्स 1/2। अब इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी, तो निकालते हैं साइन इनवर्स। अब साइन में 1/2 किसका मान होता है, साइन 30 का मान होता है, यानी साइन π/6, साइन π/6। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, π/6 बचेगा। अब देखो प्रिंसिपल वैल्यू जो है, रेंज इसकी है -π/2 π/2 के बीच में आ रही है, और -π/2 मतलब क्या होगा, -90, ठीक है। ये क्या हो गया 90, और क्या है ये 30, तो इसके बीच में आ रहा है 30 कि नहीं आ रहा है, इसके बीच में आ रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसी प्रकार हम लेते हैं tan इनवर्स 1/√3, tan इनवर्स 1/√3, tan इनवर्स 1/√3, तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, अब 1/√3 किसका मान होता है, tan में tan 30 का मान होता है, π/6, तो इसका भी क्या हो जाएगा, π/6 हो जाएगा। लेकिन अभी तुम आपसे लोगों से कहे कि साइन इनवर्स sin 7π/4 की वैल्यू निकालिए, किसकी,
साइन इनवर्स साइन 7π/4 की वैल्यू निकालिए। अब आप यहाँ से देख लीजिए 7π/4 लग रहा है, क्या इसके बीच में आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो इसको क्या करेंगे? तोड़ेंगे। क्या करेंगे? इसको तोड़ेंगे। अब कैसे तोड़ेंगे? अब देखिए साइन इनवर्स साइन 7π कैसे हुआ होगा? तो 2π माइनस यहाँ पे π/4 लिख सकते हैं, क्योंकि 4 दूनी 8, 8 में से 1 गया 7 बच जाएगा, तो ये हो जाएगा। अब मैंने बताया था साइन 2π का मतलब 360 माइनस थीटा, यानी चौथे क्वाड्रेंट में आ गया। चौथे क्वाड्रेंट में क्या होता है? कास और सेक वाले पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं? निगेटिव होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स क्या माइनस साइन π/4, ठीक है, ये हो गया। अब मैंने बताया था कि इससे पहली वाली जो वीडियो आई उसको आप देख लीजिएगा पहली बार। तो जो है ये साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या बताया था मैंने? इसको माइनस साइन इनवर्स एक्स बताया होगा, ठीक है, इसलिए ये माइनस बाहर निकल आएगा। माइनस साइन इनवर्स साइन π/4 क्या बच गया? माइनस π/4 बच गया। अब माइनस π/4 माइनस π/2 फिर माइनस π/4 और π/2 यानी माइनस π/2 से क्या है? ये बड़ा है कौन? π/4 माइनस π/4 से छोटा कौन है? किससे छोटा है? π/2 से छोटा है। सही कि नहीं सही? क्योंकि हम जानते हैं माइनस अगर -5 है और -4 है, ठीक है, तो माइनस में जो सबसे छोटी राशि होगी वही सबसे बड़ी राशि होगी, ठीक है। तो माइनस π/2 से बड़ा क्या हो गया? माइनस π/4 हो गया, ठीक है। तो ये सारा क्वेश्चन लग गया। मैं अगला क्वेश्चन बताता हूँ आप लोगों को। जैसे काट इनवर्स -√3 है, काट इनवर्स -√3, तो काट का मैंने बताया था, काट इनवर्स -x होता है, तो इसका एक नियम बताया था मैंने कि अगर क्या होता है काट इनवर्स -x होता है तो होता है पाई माइनस काट इनवर्स x। इस सूत्र से आप लगा लीजिए तुरंत, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो क्या हो जाएगा? पाई माइनस काट इनवर्स √3। अब क्या होता है? पाई माइनस काट में किसकी √3 वैल्यू होती है? काट 30 की वैल्यू होती है √3, यानी काट π/6, काट इनवर्स काट π/6। तो क्या जगह पाई माइनस π/6, तो 6 पाई क्या जाएगा यहाँ पे? 6 पाई माइनस π/6, तो क्या हो जाएगा? 5π/6। अब 5π/6 को सरल करिए आप। जैसे पाई को क्या लिख सकते हैं? 180 लिख सकते हैं। 180 गुणे 5/6, 6 1 6, 6 3 18, 30 पंचे कितना हो गया? 150 हो गया। क्या हो गया? 150। यानी काट वाला देखते हैं, 0 से बड़ा होना चाहिए और पाई से नहीं, 180 से छोटा होना चाहिए। तो 0 से बड़ा भी है, 180 से छोटा। देखिए मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो बहुविकल्प में अक्सर क्वेश्चन आते हैं इंटरमीडिएट के, ठीक है। जैसे पूछ रहा है कि साइन इनवर्स x बराबर π/4 है, तो cos इनवर्स x की वैल्यू क्या होगी? पहले क्वेश्चन का आंसर लगाते हैं। पहले का कि क्या दिया है? साइन इनवर्स x बराबर दिया है π/4, तो किसकी वैल्यू पूछ रहा है? cos इनवर्स x की वैल्यू पूछ रहा है। तो साइन इनवर्स उधर भेज दे तो क्या हो जाएगा? साइन π/4 हो जाएगा। क्या? साइन π/4, और साइन π/4 नहीं कितना मान होता है साइन π/4 का? 45 का मान 1/√2 होता है। तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 1/√2। तो हम cos इनवर्स x की वैल्यू निकाल सकते हैं। cos इनवर्स x यानी cos इनवर्स क्या? 1/√2। तो cos में 1/√2 किसका मान होता है? cos π/4 का मान होता है। किसका होता है? cos π/4 का। तो क्या बच गया? π/4। इसको दूसरी तरीके से भी लगा सकते हैं। यदि आपने पहला वीडियो देखा होगा तो मैंने आपको एक नियम बताया होगा, साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर π/2। तो साइन इनवर्स की दिया वैल्यू कितनी? साइन इनवर्स की π/4, cos इनवर्स x पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा? π/2 इधर, तो cos इनवर्स x रोक लेंगे, इसको उधर दे देते तो π/2 माइनस π/4
90 में से 45 जाएगा तो कितना बचेगा? 45 ही बचेगा, नहीं π/4 ही बचेगा। ठीक है, तो दोनों ट्रिक में से जो अच्छी लगी उसको आप लिख लीजिए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि cot into tan inverse 3। तो दूसरा क्वेश्चन लगाने के लिए देखो मैं बता रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन जैसे क्या है, क्या है cot into क्या tan inverse 3 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इसकी वैल्यू तो मान लेते हैं लेट tan इनवर्स 3 इज इक्वल टू x मान लेते हैं। तो 3 बराबर क्या हो जाएगा? tan x हो जाएगा। ठीक, tan x बराबर 3 हो गया, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 3 बराबर 1/cot x लिख सकते हैं। तो cot x क्या हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। 1/3। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x कितना माने थे? tan इनवर्स 3। x कितना माना था मैंने? tan इनवर्स 3। तो cot इंटू tan इनवर्स 3 कितना आ गया? 1/3। तो इसकी राइट आंसर क्या हो गया? 1/3 हो गया। ठीक, पहले क्वेश्चन नोट कर लिया। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है साइन इनवर्स -√3/2 का क्या निकालना है? प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है, मुख्य मान निकालना है। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, साइन इनवर्स -√3/2। मैंने आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ साइन इनवर्स -x, ठीक है, tan इनवर्स -x, सेक इनवर्स कॉसेक इनवर्स -x बराबर क्या होता है? माइनस साइन इनवर्स x होता है। क्या होता है? माइनस साइन इनवर्स होता है, माइनस tan इनवर्स x होता है, माइनस कॉसेक इनवर्स x होता है। बट अगर यहीं पे आ जाए cos इनवर्स -x आ जाता है तो क्या रहता है? पाई माइनस cos इनवर्स x हो जाता है। क्या होता है? पाई माइनस cos इनवर्स x। यहाँ पे आ जाता है cot इनवर्स -x आ जाता है तो क्या रहता है? पाई माइनस cot इनवर्स x हो जाता है। या सेक इनवर्स -x आ जाता है तो क्या होता है? पाई माइनस सेक इनवर्स x हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी, इसके लिए पहला वीडियो देखना पड़ेगा। और मैंने दूसरी वीडियो में वैल्यू चार्ट के बारे में बताया, वैल्यू चार्ट के बारे में, जैसे कि sin π/6 का मान ये सब कैसे निकाला जाता है, क्वाड्रेंट के बारे में समझाया है। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप लोग मेरी सेकंड वीडियो देखिएगा, जिससे आपको अधिक से अधिक समझ में आएगा। ठीक है, तो साइन इनवर्स -√3/2, तो क्या होता है? साइन इनवर्स -x लिखा, चलो ये x की जगह पे तो लिखा है, तो -x लिखा तो क्या देगा? माइनस साइन इनवर्स x यानी साइन इनवर्स √3/2 माइनस लगा हुआ है। अब देखो साइन में √3/2 किसका मान होता है? साइन 60 का मान होता है, यानी π/3, साइन π/3। तो क्या हो जाएगा? -π/3 हो जाएगा, जो कि -π/3 -π/2 से क्या है? बड़ा है और π/2 से छोटा है, यानी इस रेंज में ये आ रहा है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, tan इनवर्स -1। चौथा क्वेश्चन है tan इनवर्स -1। तो मैंने बताया कि माइनस क्या हो जाएगा? tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स। अब tan में 1 किसकी वैल्यू होती है? tan π/4 की होती है, tan π/4 की। तो क्या हो जाएगा? -π/4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार आपको cosec इनवर्स -1 की वैल्यू निकालनी है, sec इनवर्स -2/√3 की वैल्यू निकाल लेनी है। अब cos इनवर्स cos 13 π/6, cos इनवर्स cos 13 π/6 की वैल्यू निकालने जा रहे हैं। सातवां क्वेश्चन है, क्या है? cos इनवर्स cos 13 π/6। अब यहाँ से देखिए रेंज में देखिए 13 π/6 इससे ज्यादा जा रहा है ना, तो इसको क्या करेंगे? पहले इसको कम करेंगे। कैसे करते हैं? तो cos इनवर्स cos 13 π/6 कैसे लिख सकते हैं? इसको 13 π/6 को तोड़ते हैं, किसमें? इसको यहाँ पे बटे में 6 रहेगा ही, तो 6 दूनी 12 और 1 13 ने 2π + π/6। 21 चतुर्थांश में आ गया ये 2π + थीटा, पहले चतुर्थांश में आ गया है ना, ये
पहले चतुर्थांश में आ गया ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। इसमें क्या था 360 माइनस थीटा था, तो इसमें क्या हो जाएगा 360 प्लस थीटा, ऊपर ही तो हो जाएगा। तो ऊपर क्या होता है, ये पहला पॉजिटिव हो जाएगा, ऑल पॉजिटिव होता है तो क्या हो जाएगा cos इनवर्स cos क्या पाई बाई 6, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी पाई बाई 6 हो जाएगी। ठीक है, तो इसका ये आंसर हो जाएगा पाई बाई 6 हो जाएगा इसका आंसर। इसी प्रकार आप tan इनवर्स tan 7/6, 8वां क्वेश्चन है tan इनवर्स tan 7/6। अब इसकी वैल्यू निकालिए, तो 7/6 को क्या लिख सकते हैं बताइए, इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स tan पाई प्लस पाई बाई 6 लिख सकते हैं, 6 पाई प्लस 1 पाई 7 पाई हो जाएगा, और पाई प्लस थीटा यानी 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा किसमें आता है 180 माइनस थीटा 180 प्लस थीटा, इसमें क्या होता है tan पॉजिटिव होता है, तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स tan पाई बाई 6, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा पाई बाई 6, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार 9वां क्वेश्चन है साइन इंटू साइन इनवर्स -1/2 प्लस पाई बाई 3, इसकी वैल्यू निकालते हैं हम लोग। जैसे इसकी वैल्यू निकालनी है हमको, तो पहले इसका ब्रेकर वाला सॉल्व करते हैं। साइन इंटू क्या साइन इनवर्स -1/2, तो क्या हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स 1/2, ठीक है, प्लस पाई बाई 3, तो साइन ये क्या हो जाएगा 1/2, 1/2 किसका मान होता है साइन 30 का मान होता है 1/2 यानी साइन पाई बाई 6, तो माइनस साइन इनवर्स साइन पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 3, तो साइन इनवर्स सॉरी साइन ही है, साइन इनवर्स ये कट जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस पाई बाई 6 इधर बचे, और ये प्लस पाई बाई 3, पाई बाई 3 में से पाई बाई 6 जाएगा, यानी 60 में से 30 जाएगा तो कितना बचेगा 30 ही तो बचेगा, तो क्या हो जाएगा साइन पाई बाई 6 ही बचेगा, और साइन पाई बाई 6 का मान कितना होता है 1/2, साइन 30 का मान कितना होता है 1/2। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और कमेंट सेक्शन में इस दोनों क्वेश्चन का आंसर भी दीजिएगा। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग पहले मेरे ट्रिग्नोमेट्री की पहली वीडियो और दूसरी वीडियो अवश्य देखिए। धन्यवाद।